हमारे सबसे चैनल पहले को तो हमारे सब्सक्राइब एपिक करने के एजू के लिए जितने भी सब्सक्राइब साथी के हैं जो बटन को हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए दबाएं, हैं फिर मेरी नोटिफिकेशन तरफ से पाने और के एपिक लिए एजू इस की टीम बेल की तरफ आइकन से को ऐसे आप प्रेस सभी को करें राम राम। और ऑल और उम्मीद नोटिफिकेशन को करता हूं कि ऑन कर आप और लें। आपका परिवार धन्यवाद। एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई कुछ जानकारी आपको देनी है, रिजल्ट से संबंधित कुछ बैड न्यूज़ और कुछ अच्छी खबर है आपके लिए, वो आपके साथ साझा करनी है। और हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य होता है भाई, सटीकता के साथ आपको जानकारी देना और सच्चाई के साथ आपको बेबाक जानकारी देना। बदले में आप कमेंट में जो मर्जी लिखते रहे। इसका छोटा सा नमूना हमने देखा था कि जब एक इस प्रकार का जो ह्यूमर्स फैलाया गया था कि रिजल्ट आ रहा है, और फिर हमने आपको एक सच्चाई बात आपको बताने का काम किया था कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और कुछ ऐसे सोर्सेज से हमने पता लगाकर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि परमिशन दो है वो मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी, इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो फिर उन वीडियोज़ के ऊपर भाई काफ़ी सारे कमेंट आए। कुछ बोलते हैं तू कांग्रेसी है, कुछ बोलते हैं वही तो बीजेपी का है, तेरे को क्या टिकट मिली हुई है। लेकिन साथियों, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। रही बात भाई मेरी वोट की, आपकी वोट की, एपिक एजू की वोट की, सबका अपना ये पर्सनल अधिकार भारत के संविधान ने हमें दिया है। हम किसी भी पार्टी को अपना वोट है वो डाल सकते हैं, बीजेपी को डाल सकते हैं आपको। और वो हम भाई इस हिसाब से डालेंगे कि जो भी हमारे हलके में हमारे क्षेत्र में विकास का काम करेगा उसके हिसाब से ही हम क्या है वो वोटिंग हम करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाइयों कि सिर्फ मैंने आपको सही जानकारी दी थी। अब आपको जोर का झटका लग भी चुका होगा, ठीक है। आपने कुछ सारी रिकॉर्डिंग वगैरह देख भी ली होंगी। मैं आपको सारी बातें सच्चाई के साथ बताऊंगा। रिजल्ट आपका कब आएगा, ज्वाइनिंग आपकी कब होगी, पोस्ट प्रीफ्रेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। और सरकार ने स्टंट मारा है, किस प्रकार का स्टंट एक बार फिर सरकार ने मारा है। अब आगे आपको क्या करना है, आपका नतीजा भाई, ठीक है। देखो एक ये सच्चाई बात है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक नई परंपरा स्टार्ट की है, बिना पर्ची बिना खर्ची के। और आपको भी पता होगा कांग्रेस के राज में 2014 से पहले क्या सिस्टम था। तो उन पर भी हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे कि भी आपने पता था कि ये आपने आज इसकी लास्ट डेट है। और इसमें आपको पता ही है आपको पासवर्ड बनाकर एड्रेस अपडेट कर कर अपनी पोस्ट ऐड करनी है और फिर उसका प्रिंट आउट लेकर उस पर साइन कर कर अपडेट करना है। जो चूंकि इसकी पहले जो डेट थी वो 1 अक्टूबर थी, रात्रि 11:59 तक, यानी 12 बजे से पहले पहले। अब इसकी आज की डेट और भाई इसकी एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। आप प्राथमिकता भाई अच्छे से अपना जो है सोच समझ कर प्राथमिकता दे, जीवन भर आपको नौकरी करनी है, ठीक है। और सोच समझ कर पहले हमने इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो इसी से संबंधित सारी, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया था कि ग्रुप सी पदों का परिणाम जारी करने की जो सरकार है वो तैयारी, इस प्रकार की जो खबरें हैं वो न्यूज़पेपर में आई थी। अब न्यूज़पेपर में जो आती है भाई, इसीलिए हम न्यूज़पेपर का विश्लेषण करते हैं कि हर चीज़ें सच्चाई नहीं होती। इन्होंने ये भी बोल दिया था कि ये आपका हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा रिजल्ट होगा जिसमें 25,000 से ज़्यादा रिजल्ट होगा। और ये अनुमति की बात इन्होंने की थी, इससे पहले अनुमति मांगी थी उसकी। लेकिन ताज़ा जो रिपोर्ट लगाई है उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इन्होंने नया जो लेटर लिखा है भाई वो एचआरडी को लिखा था। और एचआरडी ने भाई इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के को ट्रांसफ़र किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है भाई, ठीक है, कि आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते ना ही ज्वाइनिंग दे सकते। दोनों कामों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी क्योंकि हमें पता लग चुका था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है इसके लिए परमिशन नहीं दी है। इसीलिए हमने आपको पहले कल ही ये वीडियो बनाकर आपको बता दी थी। लेकिन उस पर आप काफ़ी जो कुछ बेचारे हैं भाई, देखो हम आज सांत्वना है आपके साथ, लेकिन सिर्फ एक सही जानकारी देना, न कि आपको भ्रामक करना हमारा मकसद नहीं था। इसलिए सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बात कर ली है। और अब जो क्लियर किया गया है भाई, ठीक है, जो भारत भूषण भारती जी हैं, ठीक है, उनका आपने इंट्रो सुन भी लिया होगा भारत भूषण भारती का।
कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन ली होगी, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट तौर से बोला है एक चीज़ कि भाई हमने ईसीआई से क्या है इसके लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली है, मना कर दिया है। तो फिर उनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि अब ये रिजल्ट है कब निकलेगा, भाई रिजल्ट कब निकलेगा, तो दो ही बात है भाई, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। दो क्वेश्चन उनसे इस प्रकार के किए गए रिपोर्टर के द्वारा, आपने सुन भी लिया होगा और उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया है। तो पहले तो कोई चांस नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि 8 तारीख को मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। उसके बाद ही, यानी उसके बाद नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सरकार बनेगी, नई सरकार जो भी बनेगी भाई, ठीक है, नई सरकार चाहे बीजेपी बनती है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं भी इसका। फिर तो आपकी जो ज्वाइनिंग है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोल रखा है कि जो मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही इन 24,000 युवाओं का को भी नियुक्ति पत्र इनके हाथों में दिया जाएगा। तो इसलिए एक ये बात है। अब एक क्वेश्चन ये था कि यदि सरकार पलट गई तो, ठीक है, सरकार पलट गई तो फिर क्या होगा। तो भाई एक चीज़ बताओ यार कि भाई आज जितने भी अधिकारी वगैरह है एचएससी में, सब क्या है, सरकार के ही जो चापलूस या जो भी इंसान है जो है वो ही लगे हुए हैं, ठीक है। जब सरकार पलट जाएगी, जब सरकार पलट जाएगी तो भाई सब, जब सरकार ही नहीं तो भाई सब चीज़ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक विघटन हो जाता है। ये नहीं है कि जो आपको बकाने का काम कर रहे हैं कि उसके बाद जो चेयरमैन हिम्मत सिंह है वो चेयरमैन बने रहेंगे, नहीं भाई, उसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा और उसका विघटन हो जाएगा, नई सरकार बनेगी और नई सरकार दोबारा से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो परिसीमन है वो तैयार करेगी कि जैसे उसके चेयरमैन हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी करेगी। उसके बाद नियुक्ति होने के बाद भाई आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। जैसा कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी बोला था कि पूरी वेरिफिकेशन के बाद ये आपकी ज्वाइनिंग हम देंगे, और देंगे नहीं देंगे भाई सरकार बनने के बाद ही बहुत सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई आपने देख ही लिया होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ ली होंगी आपने कि आपका कब रिजल्ट आएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सरकार ने एक स्टंट, जो माहौल है चुनाव से, यार एक बात और खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ भाई, किसी पार्टी का मत समझो कि मैं किसी पार्टी का हूँ, आप किसी पार्टी के हैं। मान लो आपका तो सिलेक्शन होना है, आपका तो सिलेक्शन होना है, तो हमें तो क्या भाई थोड़ी सी भी उम्मीद लगती है, जिसको सिलेक्शन होना होता है मैं समझ सकता हूँ, उसके तो बेचारे क्या होता है भाई, जैसे अभी रिजल्ट आ जाए, और बड़ा दुख भी होता है जब उसको बाद में पता चलता है कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन आप एक कॉमन चीज़ लगाओ कि चुनाव आपके 2-3 दिन आपके चुनाव के बचे हुए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन कोई पागल थोड़ी है यार। भारत की दो ही तो संस्था है जिस पर हम पूर्ण भरोसा कर सकते हैं, एक तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरी हमारी न्यायपालिका, ठीक है, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह आते हैं। तो भाई इन जो ये हमारा सिस्टम है ये इतना अच्छा हमारा बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों का, जिसकी वजह से हमारा देश में लोकतंत्र अभी तक जीवित है। वरना पाकिस्तान वाले हालात हमारे यहाँ भी हो सकते थे, राष्ट्रपति शासन और सेना का शासन भी लग सकता था। लेकिन ये चीज़ें इतनी अच्छी है, कई बार तो सरकार इतना अच्छा काम नहीं करती जितनी हमारी न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। चाहे आप राम रहीम के मामले में, अपने हरियाणा का मामला था जिसमें हाई कोर्ट कितनी तेज़ी से, इतने सरकार काम नहीं कर रही थी जितना काम हाई कोर्ट के जज वगैरह और हाई कोर्ट आदेश पर आदेश पारित कर रही थी। चाहे अपना सुप्रीम कोर्ट ले लो, ठीक है, निर्भया कांड पर ले लो, और अन्य का जिस प्रकार को सरकार से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये एक प्रकार की अपडेट थी। अब आपको ये है कि यदि आप 24,000 अभ्यर्थी में शामिल है तो भाई आपका रिजल्ट आपको निकलवाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो भाई यदि आप चाहते हो कि रिजल्ट हमारा निकले तो उसके लिए आपको एक साथ, ठीक है, एक साथ एक मंच पर आकर, ठीक है, और कम से कम भाई अपना एक अच्छा लीडर, आपस में भेदभाव ना कर कर एक अच्छा लीडर बनकर आपको क्या है अपने सभी भाइयों साथियों को आपको लेकर चलना होगा।
और अपनी उपस्थिति पंचकुला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस और चेयरमैन हिम्मत सिंह के आगे आपको पहुंचना होगा भाई। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए प्लान बनाया जाए और आपके रिजल्ट की एक जो रूपरेखा है वो तैयार की जाए। और एक स्टैंड होना चाहिए भाई, लेकिन जो स्टैंड है वो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं कि कभी तो डर के मारे वो दीपेंद्र हुड्डा के पास चले जाते हैं, इतने में इधर से बीजेपी सरकार कोई स्टंट मार देती है रिजल्ट को लेकर, फिर वो बच्चे यहाँ चले जाते हैं। तो भाई देखो, आप या तो आप दोनों को खुश करने के चक्कर में कहीं आप दोनों को नाराज ना कर दो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना और अपनी बात सभ्यता तरीका से रखो। और भाई आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, भगवान आपको जॉब प्रदान करे और आपको शक्ति दे कि आप इस अन्याय के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहे। धन्यवाद साथी।